Welcome back, guys. Welcome to Trader's Journey. Assalamu alaikum, everyone. So today हमारा कोई यार ये टेक्निकल एनालिसिस वाला आर टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है, यानी कि हमें जैसे पता है कि प्रीवियस जो डे था हमारा, उसमें क्या हुआ है। आज जून 6 है, जून 5 जून 4 की बात कर रहा हूँ। उस एक डंप आया मार्केट में अचानक, और अच्छा खासा डंप आया है। इसकी वजह क्या थी? और ट्विटर, इंस्टा वगैरह पे हाइप बनी हुई है डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क की, कि इनके दरमियान की मामला जो है वो अनबन हुए हैं। अच्छा यार, दुनिया का सबसे पावरफुल एंटरप्रेन्योर जो है एलन मस्क, और दुनिया का सबसे एक हम कह सकते हैं कि डेंजरस पॉलिटिशियन है डोनाल्ड ट्रम्प। इन दोनों के दरमियान चल रही है एक ऐसी लड़ाई जो मार्केट में इनकी जल्जला ले आई है। ठीक है, जो मार्केट में अजीब सा एक फियर क्रिएट कर दिया इसने। और अभी तक की इनकी बात हो रही है रिसेशन, यानी कि रिसेशन क्या है इस पे हम देखते हैं। चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा मसले को डिटेल में देखते हैं। इस रियल में ये जो इशू है हुआ क्या है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है इस इशू की वजह से। नेक्स्ट व्हाट वुड बी हैपन। अच्छा, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, एक नया बिल प्रपोज किया था जिसका नाम उसने रखा वन बिग ब्यूटीफुल बिल। वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अच्छा, इसका नेम तो बड़ा क्यूट सा है, बटरफ्लाई, लेकिन इसके अंदर जहर छुपा हुआ है एक सांप का। ठीक है। अब इस बिल की इस बिल के तहत क्या सीन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मिलने वाली जो सब्सिडीज होती हैं वो खत्म या कट की जा रही हैं। मतलब सब्सिडीज क्या है, यानी कि उनको जो सपोर्ट मिल रही थी, इंकरेज मिल रही थी, वो जो एक सपोर्ट थी ट्रम्प की तरफ से, वो जो थी उसको हम कहते हैं सब्सिडीज। वो खत्म कर रहा है या कि उसको कट कर रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, वो है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रिड्यूस की जा रही है। यानी कि जो ओवरऑल क्लाइमेट हमारा चेंज होता है और ग्रीन एनर्जी जो होती है, ठीक है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उसमें लोगों को पैसा मिल रहा था, ठीक है, उसकी फंडिंग भी कम हो रही है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है इसका मेन, 1.6 ट्रिलियन डॉलर की फेडरल बजट कट्स हुए हैं, जिसमें यानी कि स्पेस और एनर्जी सेक्टर्स भी इंक्लूड हैं। और यानी कि आपको पता है स्पेस एक्स वगैरह ये किसके हैं, एलोन मस्क के। अच्छा, एलोन मस्क का आप देखें यानी कि उसके इतने जो फंडिंग कम हो रही है उसके प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, और 1.6 ट्रिलियन फेडरल ने बजट कम कर दिया एनर्जी के लिए, तो जो एलोन एलोन मस्क की जो व्हीकल्स हैं उन पे भी सब्सिडी भी कम कर दी। तो इस पे एलोन मस्क ने उसने गुस्सा निकाला और कहा ये बिल एक डिसगस्टिंग एबोमिनेशन है। डिसगस्टिंग एबोमिनेशन क्या है? डिसगस्टिंग एबोमिनेशन होता है कि यानी उसे ये चीज, ये बिल पसंद नहीं आया। ठीक है, वो इससे यानी कि मुतनफिर है, वो इसको यानी कि सही डिसीजन नहीं मानता। क्योंकि भाई एलोन मस्क का गाड़ियों का जो कारोबार है, टेस्ला है, उसके बाद स्पेस एक्स कंपनी है, उसकी एनर्जी के लिए बजट नहीं मिल रहा, गाड़ियों पे जो सब्सिडी थी वो भी कम कर दी हैं। ठीक है, उसको पैसा मिल नहीं रहा, तो उसने जाहिर बात है गुस्सा होना है। अच्छा, फिर क्या, ट्रम्प ने फिर एलोन मस्क ने ये बिल यानी कि उसने कहा ये डिसगस्टिंग अबॉमिनेशन है। और ट्रम्प ने ये पॉलिसीज बनाई थी ना, इसको उसने कहा ये इकोनॉमिक न्यूक्लियर वार। एलोन मस्क ने कहा है कि ये इकोनॉमिक न्यूक्लियर वार है, ये जो ट्रम्प है ना ये जारी करने जा रहा है। अच्छा, ट्रम्प ने उसने क्या कहा, ट्रम्प ने कहा जो एलोन मस्क ना ये क्रेजी है। ट्वीट में था उसके कि जो एलोन मस्क ने कहा है कि जो ट्रम्प ने कहा है कि भाई ये जो एलोन मस्क है ना ये क्रेजी है, इनकी ये पागल है। ठीक है, फिर उसने ट्रम्प ने रिकॉर्ड क्या किया है, उसने क्या, बंदा क्या कैसे इसने क्या है कि स्पेस एक्स के जो कंट्रैक्ट है ना, उसने कहा इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, यानी कि जो मस्क है अब वो और गुस्सा कि यार मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी स्पेस एक्स से कैंसिल कर रहा है। और यानी कह रहा है कि, और ये कह कह दिया उसने, मस्क ने, यानी कि मस्क ने जो सिर्फ सब्सिडीज खाई हैं, कि मस्क ने सब्सिडीज खाई हैं, मैंने नहीं खाई, ट्रम्प ट्रम्प ये कह रहा है। अच्छा, ये जो पंगा हुआ इस पे मार्केट का क्या असर हुआ इसको देखते हैं। दोस्तों देखो, जैसे ही
लफ्जों की जंग शुरू हुई है ना, टेस्ला का देखो अब क्या हुआ, कि एलोन मस्क को बेसिकली गुस्सा आया क्यों। टेस्ला के जो स्टॉक थे वो क्रैश कर गए। एक दिन में 150 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ ट्रम्प उसको, एलोन मस्क को। जाहिर बात है उसका दिमाग तो फिरना ही फिरना है। अच्छा, फिर ये जो स्टॉक मार्केट थी अप्रैल के बाद सबसे बड़ी, यानी उसमें जो कमी है वो अब आई है इस वजह से। वो जाहिर बात है जब स्टॉक हिलेगी तो क्रिप्टो तो फिर हिलेगी हिलेगी। क्रिप्टो तो बचा है स्टॉक का, ठीक है, स्टॉक भी हिल गया। क्रिप्टो भी हिल गई क्योंकि एलोन मस्क का यानी कि डोज कॉइन और बीटीसी पर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि एलोन मस्क ने बीटीसी भी खरीदा हुआ है, डोज भी खरीदा हुआ है। ठीक है, जब एलोन मस्क ने और यानी कि जब उसने भी अपना पैसा निकाला, फिर उसने कहा भाई जब ट्रम्प मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं क्यों इसका साथ दूं फिर। ठीक है, अब मेन बात क्या है कि ट्रम्प और एलोन मस्क ये दोनों बंदे मेन मार्केट चलाते हैं, क्योंकि ये बड़ी सामने है, पैसा है इनके पास। ठीक है, जब ये वाले लोग आपस में लड़ रहे होंगे, ठीक है, जो छोटे इन्वेस्टर्स होंगे, बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो घबरा गए कि यार रिसेशन शुरू ना होने वाला है। अच्छा, रिसेशन क्या होता है, जब वो यानी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ रिसेशन को। जब वो डरे, उन्होंने भी अपना पैसा निकाला, जब उन्होंने अपना पैसा निकाला देन मार्केट डाउन। ठीक है, वो डंप आया कल वाला, समझो इसको। अब रिसेशन देखो, रिसेशन क्या होता है, जरूरी बात है, समझो इसको। रिसेशन होता है इकोनॉमी स्लो हो जाती है, लोग पैसा खर्चना बंद कर देते हैं, कंपनीज कमा प्रॉफिट नहीं कमा पाती। सारी बात है, जब रिसेशन हो जाएगा कंपनी, यानी कि जब इकोनॉमी स्लो चलेगी तो कंपनीज प्रॉफिट कैसे कमाएंगी। ठीक है, जब कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा तो जॉब्स कम होंगी। ठीक है, और स्टॉक मार्केट क्रैश करता है। अच्छा, अच्छा, फिर एलोन मस्क ने कहा है कि अगर ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बना और ये पॉलिसीज लग गई तो 2025 के एंड तक अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा। यानी अगर ये ऐसे हुआ तो ये जो उसकी वार्निंग है ये सीरियस है। ठीक है, उसके अच्छा, जो अब सब्सिडीज थी जो एलोन मस्क को यानी कि उसके टेस्ला को मिलती थी ईवीज पे, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि उसको खरीदने में जो लोगों को सब्सिडी मिलती थी वो खत्म हो रही है। ईवी मेकर जैसे टेस्ला या रिवियान ल्यूसिड वगैरह सब ये इनके प्रेशर में, क्योंकि आवाम खरीदेगी नहीं, सब्सिडी मिलेगी नहीं तो आवाम कैसे खरीदेगी। ठीक है, फिर ऑयल एंड इंडस्ट्री जो है, ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रही है, ग्रीन एनर्जी पे कट लग रहा है। ठीक है, यानी कि जब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं लेंगे तो देन ऑयल इंडस्ट्री चलेगी, ऑयल ज्यादा यूज होगा, कंजप्शन ज्यादा होगी। ठीक है, अभी जो ग्रीन एनर्जी है उस पर कट लग रहा है। अगर ट्रम्प वापस आया तो क्लीन एनर्जी का फ्यूचर डूब सकता है। ठीक है, और एलोन मस्क की जो कंपनीज है डायरेक्ट हिट में आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सारा है इससे हमने क्या सीखना है, क्या हमें मिलेगा। नंबर वन और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने लिख लेनी है भाई, मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता, न्यूज और पॉलिटिकल पावर का भी इम्पैक्ट होता है, और अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है, और आपने देख भी लिया। ठीक है, सेंटीमेंट ट्रेडिंग का जमाना है भाई, जहां एक ट्वीट या एक स्पीच से बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ जाते हैं आपके सामने। या कल यानी कि पता नहीं देख रहा था, पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यानी कि लिक्विडेशन हुई है। यानी ये देखें, अब ये जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ये सब चीजें फॉलो करते हैं, सिर्फ आरएसआई और ईएमए वॉल्यूम पे वो अपना सारा इत्माद नहीं करते। मार्केट साइकोलॉजी, न्यूज और पीसी को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या हो सकती है मार्केट में। देखो, अगर हम प्रीवियस देखें तो जो यूएसए की जो रेगुलेशंस थी 2024 2023 की, उसमें यानी कि जो डेफी प्लेटफॉर्म था उस पर क्रैकडाउन हुआ, तो क्रिप्टो पे टैक्स प्रेशर काफी आया। ठीक है, और यानी कि काफी यानी कि बुरे हालात थे, ट्रम्प ने अब आके थोड़ी सी रेगुलेशन की है। लेकिन अगर रिसेशन होती है देन क्या, एक अच्छी खबर है, अगर रिसेशन होती है तो लोग स्टॉक से अपना पैसा निकालेंगे। जैसे स्टॉक से पैसा निकलेगा वो पैसा आएगा क्रिप्टो में, और क्रिप्टो पंप होगी, आपका एक मीम कॉइन सीजन आ सकता है। और आल्ट कॉइन सीजन आपका गया नहीं है, कहीं भी नहीं गया, आल्ट कॉइन सीजन अभी भी आ सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उसको भी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्यों आ सकता है विद रीजंस। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको देखें। चलिए, अभी के लिए यही अपडेट है।
ठीक है, बाकी BTC डोमिनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह अपने भाई को अब इजाज़त दें। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा शेयर कर दूं ताकि आपके सबको पता लग जाए कि मार्केट में एक्चुअली सीन हुआ क्या, प्ले आउट क्या सीन और नेक्स्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन हो क्या सकती है। ठीक है, जब भी ट्रेडिंग करें अपना एक स्टॉप लॉस लाजमी सेट किया करें। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो में ख़ास तौर पे कोई भी न्यूज़ आएगी मार्केट क्रैश कर जाएगी, हम देखते रह जाएंगे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब फिर अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ट्रेडिंग सीखते रहें और अकेला टेक्निकल एनालिसिस पे हमने रिलाई नहीं करना। दूसरी चीज़ें न्यूज़, फंडामेंटल, ट्विटर, इन सब चीज़ों को मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा आपने ट्विटर पे इन इन चीज़ बंदों को फॉलो कर लेना है ताकि आपको जो न्यूज़ है मार्केट की अपडेट मिलती है और बाकी जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी मैं मार्केट की दे दूंगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर लें और अपने भाई को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।